इस फिल्म की कहानी महान जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों पर आधारित है। इस फिल्म के अंदर एक 12 साल का बच्चा अपने ही घर की सारी औरतों के साथ गपागप करके उनको प्रेग्नेंट कर देता है। इसके बाद वो लड़का क्या क्या कारनामे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। फिल्म शुरू होती है और हम छोटे जॉनी सिंस को देखते हैं जिसका नाम रॉजर होता है। रॉजर समर वेकेशंस के लिए अपने घर पर आया हुआ था और उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लपीते को घोड़ा गाड़ी पर रॉजर को लाने के लिए भेजा था। अब घोड़ा गाड़ी पर घर आते हुए रॉजर की नजर मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ती है और रॉजर का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। मिस लपीते भी समझ जाती है कि रॉजर उसके पपीतों के दर्शन करके मजे ले रहा है, पर वो उस टाइम रॉजर को कुछ बोलती नहीं है और फिर वो दोनों रॉजर के घर पर आ जाते हैं। घर आते ही रॉजर की फैमिली उसका वेलकम करती है। तभी रॉजर की मॉम की नजर उसकी पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पैंट पर ये रबड़ी कहाँ से आई। दरअसल रास्ते में मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों को देखने की वजह से रॉजर के छोटे चेतन का दम निकल गया था। तभी वहाँ खड़ी रॉजर की मौसी उसे बोलती है कि इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है और वो अपने हाथों से रॉजर की रबड़ी को साफ करने लगती है। इसके बाद वहाँ रॉजर अपनी छोटी बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। फिर बर्था रॉजर को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाती है और वहाँ पर रॉजर की मुलाकात मिस लपीते से होती है। बातें करते हुए मिस लपीते को अचानक जोर से सुसु आ जाती है और वो रॉजर के सामने ही अपनी स्कर्ट ऊपर करके पेड़ों को पानी देने लगती है। रॉजर ये सब देखकर सोचने लगता है कि उसे इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है और इसके बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है। रॉजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है पर तभी रॉजर का पैर फिसलता है और वो झाड़ियों में आकर गिर जाता है। वहाँ पर रॉजर को किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर देखता है कि वहाँ उसकी घर की एक मेड उर्सुला किसी आदमी के साथ दबा के संभोग कर रही है। तभी उर्सुला की नजर रॉजर पर पड़ती है और वो उसको देखकर हंसने लगती है। रॉजर ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से अपने घर भाग जाता है। रात को रॉजर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में सोने चला जाता है। रॉजर सोने ही वाला होता है पर तभी उसे अपने कमरे के बाहर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर जब बाहर झांक कर देखता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। रॉजर देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन एक दरवाजे से आधी बार निकली हुई थी और कोई ठोकुमल उसका पीछे से ही गेम बजा रहा था। टपाटप करने के बाद हेलन अपने कपड़े ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रॉजर अपनी भावनाओं पर काबू करता है और सोने चला जाता है। रॉजर जैसे ही बेड पर बैठता है तभी वहाँ उसकी छोटी बहन बर्था आ जाती है जो उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। फिर बर्था उसको उनकी मौसी मार्गरेट के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हमारी मौसी अभी तक एक वर्जिन है। फिर रॉजर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो बर्था बताती है कि मुझे हमारी घर की एक मेड हेलन ने बताया था। फिर रॉजर पूछता है कि मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, तो बर्था बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। अगले दिन बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेके जाती है। यहाँ उनके घर की सारी मेट्स नहाते हुए अपने सीक्रेट शेयर किया करती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ उर्सुला और बाकी मेट्स आ जाती हैं और रॉजर और बर्था पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे से 3 दरिंदे जा रहे होते हैं और ये 3 दरिंदे भी रॉजर के घर पर ही काम किया करते थे। फिर तीनों वहीं खड़े होकर सुसु करने लगते हैं और नदी के दूसरे किनारे बैठी मेट्स को अपना छोटा चेतन दिखाने लगते हैं। अब उर्सुला भी उनसे 4 कदम आगे थी इसलिए वो भी अपनी स्कर्ट ऊपर करके अपना पिछवाड़ा उनको दिखाती है और ये सब बर्था और रॉजर पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और घर के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा एक एक करके घर के सभी लोगों से गले मिलती है पर जब रॉजर की बारी आती है तो वो उसे बस हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। अब रॉजर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ। तभी रॉजर की छोटी बहन बर्था उसके पास आती है और उसे अपने साथ एक चर्च में लेके जाती है। फिर वो दोनों चर्च की छत पर बैठकर उसकी मासी की बातें सुनने लगते हैं जो चर्च के फादर के सामने अपने पाप को कन्फेस करने आई थी। फिर मार्गरेट फादर को बोलती है कि फादर मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। फिर फादर उससे पूछते हैं कि तुमसे क्या पाप हुआ है, तो मार्गरेट बताती है कि मेरा नेफ्यू रॉजर कुछ दिनों पहले ही घर पर आया है और जब से मैंने रॉजर को देखा है मैं उसके प्यार में पागल हो गई हूँ और कई बार तो मैंने अपने सपने में उसके साथ दबा के संभोग किया है। ये सभी बातें ऊपर बैठा रॉजर भी सुन रहा होता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रॉजर सोचने लगता है कि घर में कोई तो है जिसको मैं भी पेल सकता हूँ, वरना घर की सारी औरतों को तो नौकर ही पेलते जा रहे हैं। अब ये सब पेलम पाली की बातें सोचते हुए रॉजर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और नीचे आकर गिर जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रॉजर को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं और उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। फिर रॉजर की माँ पादरी से पूछती है कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, तो इस पर पादरी बोलता है कि इसके पिछवाड़े पर मार मार कर उसको बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल बना देते हैं। रॉजर की माँ को भी ये बात अच्छी लगती है और वो पादरी को बोलती है कि मस्त प्लान है। फिर रॉजर की माँ उसकी मासी मार्गरेट को बोलती है कि ये शुभ काम तुम करोगी। मार्गरेट पहले तो ऐसा करने के लिए मना कर देती है पर रॉजर की माँ के फोर्स करने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है और रॉजर के पिछवाड़े पर 10 बार जोर से फटके देती है जिससे उसका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। रात को रॉजर बेड पर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि उसके दोनों तबले सूजे हुए थे। तभी उसे वापस अपने कमरे के बाहर बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। रॉजर देखता है कि इस बार भी कोई ठोकुमल हेलन के पीछे से उसकी ठुकाई कर रहा है और इस बार भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये ठोकुमल है कौन जो अपना काम करके वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक भी खड़े होते हैं जो हेलन की ठुकाई एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रॉजर के पास उर्सुला आती है और उसको बोलती है कि आज की पिटाई से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। पर रॉजर उसको बोलता है कि नहीं, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं रोज देखता हूँ कि हेलन का कोई पीछे से गेम बजा रहा होता है
और अपना काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आखिर ये महान पुरुष है कौन? उर्सुला बोलती है कि ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रॉजर सोच रहा होता है कि यहाँ हर कोई किसी की ठुकाई कर रहा है, पर साला मेरा दिन कब आएगा। फिर रॉजर को याद आता है कि हेलन की ठुकाई तो मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे थे, और वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने के लिए उनके रूम में चला जाता है। वहां जाकर रॉजर देखता है मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालकर दूरबीन से आसमान में कुछ देख रहे होते हैं। फिर रॉजर को वहां देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से देखने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि बाहर दो लोग दबा के घपाघप करने में लगे हुए हैं। ये देखकर रॉजर सोचता है कि ये साला फ्रैंक तो मेरे से भी बड़ा हवस का पुजारी है। फिर रॉजर को वहां पर एक किताब मिलती है जिसमें घपाघप की बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। फिर रॉजर उस किताब को अपनी पैंट में छुपा लेता है और वहां से चला जाता है। रॉजर अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, पर तभी उसे उसके पेरेंट्स के कमरे में से घपाघप की आवाजें सुनाई देती है। रॉजर की होल से अंदर झांकता है और देखता है कि उसके पापा उसकी मम्मी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ अलीसा का मंगेतर रोनाल्ड आ जाता है और रॉजर को झांकते हुए पकड़ लेता है। फिर रॉजर उसको बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताना, और तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अब रोनाल्ड भी इस मौके का फायदा उठाता है और रॉजर से अपनी कार साफ करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर एक अस्तबल में छुपकर उस किताब को पढ़ रहा होता है, और उस किताब को पढ़ते हुए वो अपनी पैंट में हाथ डालकर अपनी घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। तभी वहाँ पर उनका एक नौकर चूतड़मल आ जाता है और रॉजर उसको देखकर एक कोने में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहां पर मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है, और फिर चूतड़मल हेलन को वहीं फंसा देता है और पीछे जाकर उसका गेम बजाने लगता है। हेलन वहां पर रॉजर को देखती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। जैसे ही रॉजर हेलन की मदद करने के लिए आता है, हेलन रॉजर को मना कर देती है और बोलती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलन को भी अपना गेम बजवाने में मजा आ रहा था। फिर रॉजर बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर क्या हो रहा है, पर तब तक चूतड़मल हेलन का गेम बजा चुका था। इसके बाद रॉजर अपने घर के अंदर आता है। वहां पर उसकी बड़ी बहन एलिसा और उसका मंगेतर रोनाल्ड बैठे होते हैं। फिर रोनाल्ड रॉजर को देखकर बोलता है कि मेरे जूते बहुत गंदे हो गए हैं और तुम इसे अच्छे से साफ कर दो, पर रॉजर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इससे रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और रॉजर की मॉम को उस रात की सारी बातें बता देता है। रॉजर की मॉम ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छी हैं और मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, पर ये सारा ठरकी पता नहीं कहां से पैदा हो गया। फिर रॉजर की मॉम रॉजर को घर से बाहर जाने के लिए बोलती है, और बाहर जाने से पहले रॉजर मियां खलीफा की अनसुनी कहानियों की किताब अपनी बहन की किताब से एक्सचेंज कर देता है। फिर रॉजर बाहर छुपकर अपनी बहन को वो घपाघप की किताब पढ़ते हुए देखता है। रॉजर देखता है कि मेलिसा को भी उस किताब को पढ़कर चरम सुख की प्राप्ति मिल रही होती है। अब रॉजर के मन में घपाघप करने की इतनी तेज चुल मचती है कि अगर रॉजर को अभी घपाघप नहीं मिला तो उसका छोटा चेतन उसकी पैंट में ही फांसी लगा लेगा। फिर रॉजर अपनी चुल शांत करने के लिए सीधा उर्सुला के पास जाता है, जो किचन में काम कर रही होती है। रॉजर किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा उर्सुला पर टूट पड़ता है, पर उर्सुला को लगता है कि घर के किसी नौकर ने उसको पकड़ा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए रॉजर के सर पर एक प्लेट मार देती है। उर्सुला को जब पता चलता है कि ये तो अपना छोटा पप्पू रॉजर है, तो वो उसे घपाघप करने के लिए हाँ बोल देती है। दोनों प्रोसेस स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, पर तभी वहां पर एक मोटी मेड आ जाती है और रॉजर उसको देखकर वहां से भाग जाता है। अब रॉजर की ठरक चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और उसे किसी न किसी के साथ तो घपाघप करके अपने छोटे चेतन को शांत करना ही था। अचानक रॉजर को मिस लपीते याद आती है और रॉजर सोचता है कि कोई दे ना दे, पर मिस लपीते अपने पपीते मुझे खिला ही देगी, और वो भागता हुआ सीधा मिस लपीते के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर रॉजर वापस भूखे नंगे भेड़ियों की तरह मिस लपीते पर टूट पड़ता है और उसकी सुरंग की खुदाई करना शुरू कर देता है। पहले तो मिस लपीते रॉजर को ऐसा करने से मना कर देती है, पर बाद में वो भी चरम सुख के मजे लेने लगती है। थोड़ी देर बाद एक डाकिया वहां पर चिल्लाते हुए आता है और बताता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और रॉजर के छोटे चेतन को यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ता है। अब अगले दिन रॉजर की फैमिली के सभी मर्दों को जंग में जाना था, इसलिए वो सभी घर में पार्टी करने लगते हैं। फिर वहां पर मिस्टर फ्रैंक आते हैं और सबको बोलते हैं कि मैं जंग पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अस्थमा है। रॉजर को जब ये पता चलता है कि घर के सारे मर्द जंग पर जाने वाले हैं और सारी औरतें घर पर अकेली रहेंगी, तो वो ये सोचकर खुशी के मारे नाचने लगता है। अब फ्रांस में एक रिवाज होता है कि जब भी घर के मर्द जंग पर जाते हैं तो एक रात पहले सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर घपाघप करते हैं। अब आज रात को भी सभी मर्द अपनी वाइफ के साथ जंगल में जाकर घपाघप करने लगते हैं और वहां रॉजर इन सबको देखकर सोच रहा होता है कि बेटा जितना बजाना है बजा लो, पर कल से इन सभी का बैंड तो मैं ही बजाऊंगा। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं और उनके जाते ही रॉजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। अगले दिन बर्था रॉजर को बोलती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, तो हम जाकर देखते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया है। दूसरी तरफ उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में संभोग करता है और मुझे भी इससे बहुत मजा आता है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। पर इस पर पादरी उसको बोलता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये करना कोई पाप नहीं है। इसके बाद हम रॉजर की मेड केट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई होती है, पर तभी नदी में से रॉजर एक भूखे मगरमच्छ की तरह निकलता है और केट को वहीं पेलना शुरू कर देता है। अब ऐसा करके रॉजर में और कॉन्फिडेंट आ गया था, इसलिए रॉजर अब घर की सारी औरतों को पेलने का प्लान बनाता है। रात को रॉजर अपनी मासी मार्गरेट के कमरे में जाता है और उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मार्गरेट आती है और रॉजर को देखकर चौंक जाती है। फिर रॉजर मार्गरेट को बोलता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ।
पहले तो मार्गरेट रॉजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर तक किस करने के बाद मार्गरेट भी एक भूखी शेरनी बन जाती है और वो दोनों पूरी रात दबा के पलंग तोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर हेलन चाय लेकर आती है, पर इस बार उसे दरवाजे के अंदर खींचकर उसका गेम बजाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग पर गए हुए थे। फिर हेलन रॉजर के कमरे के अंदर आकर उसे चाय देती है। फिर चाय देकर हेलन जैसे ही वहां से जा रही होती है, अचानक रॉजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाना शुरू कर देता है। अगले दिन रॉजर अपनी बड़ी बहन अलीसा को देखता है, जो अस्तबल में जा रही होती है। फिर रॉजर भी उसके पीछे जाने लगता है और वहां जाकर वो देखता है कि अलीसा घोड़ों को घास डाल रही होती है। रॉजर लपक कर अलीसा पर टूट पड़ता है और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। पहले तो अलीसा रॉजर को मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद अलीसा को भी मजा आने लगता है और वो दोनों दबा के घपाघप करते हैं। अब तो रॉजर की मौज हो गई थी, क्योंकि घर की सारी औरतें एक एक करके रॉजर के पास आती थी और अपना गेम बजवा कर जाती थी, और कभी कभी तो रॉजर एक साथ 3-3 मेट्स को भी पेल देता था। एक दिन घपाघप करने के बाद एलिसा रॉजर को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर रॉजर की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी रॉजर देखता है कि युद्ध खत्म हो चुका है और सभी मर्दों की घर वापसी हो रही है। रॉजर घर में बैठ के सोच रहा होता है कि इससे जान कैसे छुड़वाऊं, पर तभी वहां पर उर्सुला आ जाती है और वो रॉजर को बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। फिर कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी उसको बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रॉजर सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर के सभी लोगों को मेरे कांड के बारे में पता चल जाएगा और मेरी माँ सड़क के बीच में मुझे खड़ा करके मेरा पप्पू कटवा देगी। अब सबसे पहले रॉजर एक लाल नेल पॉलिश लेकर आता है और उसे लेकर अपनी बहन एलिसा के पास जाता है। रॉजर एलिसा के बेडशीट पर उस नेल पॉलिश को लगा देता है और उसे बोलता है कि तुम रोनाल्ड को सेड्यूस करो और उसके साथ आज रात पलंग तोड़ घपाघप करो, ताकि रोनाल्ड को ये लाल रंग देखकर लगे कि तुम अभी तक वर्जिन हो। इसके बाद वो अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सुनकर मार्गरेट भी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उर्सुला उसे शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही किसी काणे आदमी को पसंद करती थी। अब तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रॉजर ने पीछे से क्या कांड फैलाया था। उसी रात रॉजर एक बार फिर हेलन के साथ पलंग तोड़ संभोग करता है और कुछ दिन बाद हेलन रॉजर को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रॉजर की भी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और वो भी अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा था। रॉजर जाने से पहले हेलन को बोलता है कि तुम्हारे लिए भी मैं एक पति का इंतजाम कर दूंगा। इस पर हेलन रॉजर को बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो घर के लगभग सभी मर्दों ने पेला है, तो मैं ये मटका किसी के भी सर पे जाके फोड़ दूंगी। फिर रॉजर वहां से चला जाता है और कुछ इसी तरीके से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।